Hi students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. You guys have got the assignment second, so I hope you have received it and you would submit it in time. कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ उसमें. देख लिया सबने PDF? Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हम लोग सफिक्सेस कर रहे थे वोकैबुलरी में. द वेज टू इम्प्रूव द vocabulary. This was one of the ways wherein we would learn to add the suffixes to the new word and create a new word altogether, जिससे कि एक नया वर्ड हमें मिलता है जिसका डिफरेंट मीनिंग भी होता है. एंड इफ वी वुड डू दिस ऑल्सो लाइक प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो देन इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न न्यू वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका मीनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑटोमेटिकली हमारी वोकैब जो है, वोकैबुलरी, इट विल बी इम्प्रूव्ड. जैसे कि हमने कुछ वर्ड्स उस दिन पढ़े थे. दिस वाज द लास्ट स्लाइड वी वर स्टडिंग बिफोर द लेक्चर गॉट ओवर. जैसे कि हैप्पी एक वर्ड अलग से है विच इज़ एन एडजेक्टिव. अग्री, अग्री करना, जो बात से, किसी की बात से सहमत होना, उसको अग्री कहते हैं हम, कि हाँ हम अग्री करते हैं. या डिसअग्री करना भी एक वर्ब ही हो जाता है. ईजी इज एन एडजेक्टिव, कि किसी चीज़ की अगर वो इम्पोर्टेंस, विशेषता बता रहा है तो दैट वर्ड इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. हेलो, यस. सो अग्री, इजी एंड हेल्थ. सो जिस भी वर्ड के अंदर अगर वो वर्ड है उसके वो एंड हो रहा है वाई से और हमें उसके आगे सफिक्स ऐड करना है तो हम वाई रिमूव करके कोई भी एक न्यू वर्ड ऐड करेंगे. एंड वाई के जगह पे हम आई यूज करेंगे एंड देन दी सफिक्स विल बी एडेड. ये जनरल रूल है. ये हो सकता है कि हर वर्ड में अप्लाई ना भी हो, बट जनरली दोज वर्ड्स विच आर एंडिंग बाय वाई और हमें उसके आगे सफिक्स लगाकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करने की जरूरत अगर पड़ती है तो हम वाई की जगह पे आई लगा के हम सफिक्स ऐड करते हैं. जैसे हैप्पी का हैप्पीनेस हो जाता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ड में वाई एंड में है, इसीलिए हम उसको सफिक्स को इस तरह से ऐड कर रहे हैं. अदरवाइज जैसे इजी है तो इजी में हमने वाई एंड में हो रहा है, एंड हो रहा है इजी वर्ड भी वाई से, so we will remove y and we will put I, and then whatever suffix we will add, we will be adding that and create a new word. like easy से हमने easily बना दिया. so whatever suffix add करके हम जो भी new word बनाते हैं वो एक न्यू वर्ड बन तो जाता है, उसका मीनिंग भी थोड़ा डिफरेंट होता ही है, और वो जिस वर्ड से बना है उस वर्ड से डिफरेंट मीनिंग होता है, बट समहाउ रिलेटेड मीनिंग होता है. क्योंकि हैप्पी से अगर हैप्पीनेस बन रहा है तो समहाउ हैप्पीनेस जो है उसका मीनिंग हैप्पी से रिलेटेड है. हैप्पी एक एडजेक्टिव हो गया कि कोई खुश है, हैप्पीनेस बिकम्स अ नाउन. और कई बार ऐसा होता है कि कोई नाउन वर्ड है उसमें हमने सफिक्स ऐड किया तो वो एडजेक्टिव बन गया या वर्ब बन गया या कुछ और बन गया. तो कोई एक वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है और उसी वर्ड का एडजेक्टिव से हम अगर नाउन बना रहे हैं, कोई सफिक्स ऐड करके एट टाइम्स नाउन भी बन जाता है. तो जैसे हैप्पी का हैप्पीनेस बना तो हैप्पीनेस इज अ नाउन वर्ड. ठीक है, अग्री करना तो दैट इज अ वर्ब, जो एक वर्ड है वर्ब है अग्री, लेकिन अग्रीमेंट जब हमने कर दिया सो दैट एग्रीमेंट बिकम्स नाउन. एग्रीमेंट के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट या कोई पेपर वाला अग्रीमेंट होता है, एक वो एग्रीमेंट, और क्योंकि हम एग्री से बना रहे हैं जो कि वर्ब है, अग्री करना, सहमत होना, तो उससे अगर कोई बेसिकली सफिक्स मेंट ऐड करके हमने नया वर्ड बनाया दैट बिकम्स अग्रीमेंट की, यानी कि मेरा इसमें सहमति है. अगर हम सहमत होना इज वर्ब, सहमति इज नाउन. क्लियर है ये सब चीजें? तो ये 3-4 वर्ड्स हैं जो कि एक तरह से एग्जांपल्स हैं. इफ यू वुड स्टार्ट लर्निंग दीज सफिक्सेस, या आप कोशिश करेंगे कोई एक वर्ड है जो आपको खुद कुछ वर्ड्स जो पता ही है. देखो, कम्युनिकेशन में या वोकैबुलरी को इंक्रीज अपना इम्प्रूव करने के लिए यू विल हैव टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स एवरी डे. ट्राई लर्निंग 2-3 वर्ड्स एवरी डे, न्यू वर्ड्स 5 वर्ड्स एवरी डे. कोई एक हैबिट ऐसी बना लो कि मैं हर रोज 3-4 वर्ड या 5 वर्ड का एक अपना कुछ, जो भी जिसकी कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से हम एक अगर प्रोसेस बना लेते हैं, सो देन ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग a proper you can say that can be a process to improve your vocabulary also. So
स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड से अगर हम प्रीफिक्स ऐड करके, सफिक्स ऐड करके और न्यू वर्ड्स लर्न करते हैं, देन ऑब्वियसली इट विल बी एन एड ऑन फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे मैंने बताया था कि हमें रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीड, व्हेन आई से रीड करना, इट्स नॉट जस्ट दैट हम लोग रीड कर रहे हैं, वी नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, वी आर नॉट रीडिंग इट द वे पंक्चुएशन मार्क्स आर देयर। अगर पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कॉमा है, पीरियड का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या कुछ भी ऐसा है, तो वो उन पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको रीड भी करना चाहिए वट एवर वी आर रीडिंग। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके वोकैबुलरी जो है वो एक्सपोज होगी बेटर मैनर में। Read actively, not passively, to absorb as many new words as possible. अब active और passive क्या होता है? Actively का मतलब you are taking an active role in that, and passively का मतलब होता है कि कोई और पढ़ रहा है और आप सुन रहे हो, आप खुद actively नहीं पढ़ रहे हो, and somebody else is reading for you. So कोई और अगर काम कर रहा है कुछ भी, तो obviously फिर वो particular चीज का आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि कोई और पर्सन कर रहा है। अब if you are reading it, your vocabulary is getting improved, you are speaking, you are communicating, your communication skills are getting better, and not the other ones who is speaking, the one who already knows how to speak, or the one who is already better या नहीं भी है better। तो अगर वही काम ये कर रहा है, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का और कुछ बेटर चीज हो, सो इफ द अदर पर्सन इज डूइंग, आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो फॉर योर इंप्रूवमेंट यू विल हैव टू रश इनटू इट, दैट यू शुड बी रीडिंग मोर एंड मोर। ठीक है, एक्टिवली रीड करना है सो दैट यू एब्सॉर्ब एज मेनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। सपोज एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का अगर आपने कोई भी छोटा मोटा ऐसा न्यूज़पेपर भी ले लेना विच इज़ लाइक वेरी कॉमन न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, इनकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं माना जाता। बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे कि दी हिंदू इज़ अ न्यूज़पेपर, और द इकोनॉमिक टाइम्स इज़ द न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर्स जो हैं, इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दी हिंदू न्यूज़पेपर का अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ के देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक पैराग्राफ का पूरा मीनिंग आप निकाल ही नहीं पाए कि क्या मतलब है उसका, क्योंकि उस एक पैराग्राफ में आपको शायद 3-4 वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, या सुने भी होंगे तो उनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। So it is very like difficult to understand that English. So whenever you are trying or you are at the initial stage, आप शुरुआत कर रहे हैं अगर अपने इंग्लिश को बेटर करने की, तो you have to basically improve it and try reading हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया को, टॉय जिसे हम बोलते हैं न्यूज़पेपर्स को, इनको आप पढ़कर देखिए। इनमें भी ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स आपको आएंगे आएंगे या सब कुछ आपको क्लियरली समझ ही आ जाएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, आपको उसमें भी दिखेगा कि एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में शायद ऐसा हो कि आपको 2 वर्ड्स बिल्कुल नए सुनने मिले जो आपने कभी नहीं सुने। फिर आप उन वर्ड्स को मे बी डिक्शनरी के थ्रू, जैसे हमने वो लेक्चर अटेंड किया था लास्ट टाइम सेमिनार हॉल में लास्ट वीक, उन्होंने क्या बोला था, बाय अ डिक्शनरी टुडे। एक छोटी पॉकेट डिक्शनरी हम सबको खरीदनी पड़ेगी, और वो पॉकेट डिक्शनरी शुड बी विद अस ऑलवेज, नो मैटर वेयर वी गो, व्हाट वी डू। इफ यू आर रीडिंग समथिंग, इफ यू आर यू नो इन अ फेज टू लर्न समथिंग, और हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, तो इमीडिएटली हम अपना उस पॉकेट डिक्शनरी को रेफर कर सकते हैं, रादर कि हम बहुत बड़ी डिक्शनरी घर में हमने रखी हुई है जिसको हम कभी खोल कर नहीं देखते। छोटी डिक्शनरी जो होती है, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी, अपने साथ आप रख सकते हो हर जगह जहाँ जा रहे हो, और उसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स उसमें भी होते हैं कि अगर आपको लर्न करना है कुछ, और जो डे टू डे आपकी लाइफ में जो वर्ड्स आपके आएंगे, वो एक्चुअली में आपको वो डिक्शनरी हेल्प कर देगी, वो वर्ड्स एटलीस्ट उस डिक्शनरी में मिल जाएंगे आपको, टू नो देयर मीनिंग, टू लर्न दैट एंड टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब। ये जो मैंने लिखा ना कि टू एब्जॉर्ब एज मेनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, का मतलब ये है कि अगर आप रीडिंग करें तो रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं, एक तो रीडिंग से वोकैबुलरी यस इंप्रूव हो रही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंक्रीज हो रही है, आप बोल भी अच्छा पाएंगे शायद वो वर्ड्स को। सपोज कोई बिल्कुल नया वर्ड है, उसको आप पहली बार में उतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जितना कि आपने अगर वो वर्ड को 5-6 बार सुन लिया या अपने मुंह से बोल लिया, तो आप उतने अच्छे से कर पाएंगे। सो रीडिंग से आपका एटलीस्ट किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का या बोलने का कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता ही है ना। सो रीडिंग वो करना चाहिए, उससे हम क्या होगा कि एब्जॉर्ब करेंगे न्यू वर्ड्स को, जितने नए से नए वर्ड्स हम सुन सकते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन बेटर करेंगे, और हो सकेगा तो अपना डिक्शनरी रेफर करके उसका मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट वही वर्ड्स हम फ्यूचर में अपनी स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में यूज कर पाएं।
बिकॉज ऐसा होता है कि कई बार हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, कुछ हम बोलना चाहते हैं और उसके लिए हमें वर्ड नहीं पता कि इंग्लिश में वो वर्ड क्या होता है। नॉर्मल ही कोई बात हमें बोलनी, नॉर्मल टाइम में जो हम रूटीन अपनी बातें करते हैं उसी में अगर हमें कोई वर्ड हमें बोलना है, सो दैट ऑल्सो समटाइम्स हैपन दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक। वाई? बिकॉज हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, वी डू नॉट नो द एनफ words, we are not familiar with the enough of the words so that we are not falling short while speaking or communicating. ठीक है? बिजनेस कम्युनिकेशन, आई ऑलवेज वेन एवर आई एम सेइंग कम्युनिकेशन, इट इज ऑलवेज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आपको डेली बोलने की जरूरत बिजनेस में ही पड़ेगी, घर में कोई नहीं बोलता। सो वेन एवर आई से कि इट इज कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इट इज बिजनेस कम्युनिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। नए से नए वर्ड्स यूज करोगे, बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे कॉर्पोरेट्स में, बेटर तरीके से यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स। There would be so many things where you have to communicate. आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो कौन से वर्ड्स यूज करोगे, जूनियर से बात कर रहे हो तो कौन से वर्ड्स यूज करोगे, मेल लिख रहे हो किसी को तो कौन से वर्ड्स यूज करोगे, अगर कोई मेल किसी बाहर क्लाइंट को लिख रहे हो जो कि एक्सटर्नल पर्सन है, आपकी कंपनी में काम नहीं करता, तो हम उसके लिए और एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि और कुछ बेटर और पोलाइट मैनर में हम मेल लिख पाएं। क्लाइंट को हम बहुत पोलाइट मैनर में मेल लिख पाएंगे। कुछ कोई एक पर्सन एक्सटर्नल पार्टी है बट ही इज नॉट अवर क्लाइंट, हम हमारा वेंडर है, तो उसको हम लिखने वाली लैंग्वेज कुछ और होगी शायद। सो more words we will know, more will be the you can say ideas we will have to communicate with different kinds of people. ऑल्दो हमें हर किसी से बात करने के लिए पोलाइट तो होना ही चाहिए, बट इफ वी शुड ऑल्सो नो कि किससे किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। मीन्स द पर्सन हु इज वेरी से जूनियर टू यू और समथिंग, आपका मैनेजर आपसे बहुत ज़्यादा पोलाइट मैनर में बात नहीं करेगा, वेर एज वो अपने बॉस से बहुत पोलाइट मैनर में बात करेगा। और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है कि आप अपने बॉस से शायद बहुत पोलाइट मैनर में बात करें, लेकिन अगर कोई आपका जूनियर होगा तो आप उससे शायद उतना पोलाइट मैनर में बात नहीं करें। क्यों? तो फिर इसमें यही हुआ कि हमने डिफरेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स को हमने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के सामने हमने यूज किया। सेम बात को रखने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? सो हाईलाइट अनफैमिलियर वर्ड्स एंड लुक देम इन अ डिक्शनरी। जो मैंने आपको बोला कि जब हम कभी पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हमें एक दो वर्ड्स के बिल्कुल मायने बिल्कुल नहीं पता होते, या हमने वो वर्ड शायद सुना ही पहली बार होता है, या सुना भी हो तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, या मीनिंग एक आध पता भी होता है। तो एक वर्ड के इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है 2 या 3 मीनिंग भी होते हैं, तो जहाँ पे वो वर्ड यूज हुआ उसका मीनिंग वहाँ पर क्या है वो भी आइडिया लगाना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो व्हाट वी शुड डू इज कि जो हमें वर्ड नहीं पता, अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं उसको मे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अपने लिए, और उन वर्ड्स को फिर हम डिक्शनरी में रेफर करके वी कैन गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट एंड वी कैन लर्न दोज मीनिंग, सो दैट दोबारा वो वर्ड अगर कहीं आएगा अब आपको पता होगा, अब वो आपके लिए वर्ड अनफेमिलियर नहीं रहेगा और आप फेमिलियर रहेंगे उससे और उसके मीनिंग से भी, और उसको फ्यूचर में यूज भी कर पाएंगे। क्लियर है? Now read the variety of materials. Variety of material जब मैंने कहा तो newspaper was one of the material which you should use while learning the good communication, because newspaper is one of the very best you can say source of it. जो लोग न्यूज़पेपर्स में कंटेंट फाइनलाइज करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत हाई क्लास इंग्लिश होती है, गलती नहीं हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गलत हम लिखते हैं इंग्लिश में वो नहीं लिखते हैं। तो जनरली न्यूज़पेपर्स में जो भी आपको लैंग्वेज मिलेगी या जो भी कोई कंटेंट आपको मिलेगा जो आप रीड कर रहे हो या जिससे आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत नहीं होगा। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हमें रीड करना चाहिए, फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी, जैसे कई बार क्या होता है कुछ छोटी छोटी बुक्स होती हैं, कुछ लोगों को रीडिंग की बहुत अच्छी आदत होती है कि वो अपनी सिलेबस की बुक्स के अलावा नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। सो नॉवेल्स पढ़ने का मतलब होता है कि कोई एक अच्छा आपको नॉवल, आपको पता चला कि कोई राइटर है वो बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखता है, या कोई स्टोरी है, या चेतन भगत फॉर एग्जांपल इज फेमस फॉर लव स्टोरीज, राइटिंग लव स्टोरीज एंड अदर गुड स्टोरीज। सो पीपल रीड दोज बुक्स, हिज बुक्स, वो खरीदते हैं, लिटरली खरीदते हैं वो बुक्स और पढ़ते हैं, या नहीं भी खरीदते तो अगर किसी के पास होती है तो वो लेकर वो बुक्स खरीदते पढ़ते हैं और पढ़ के रिटर्न करते हैं। सो दैट इज द वन ऑफ द वेज to improve their vocabulary. They are, because the writer जो किताब लिख रहा है obviously उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, न्यूज़पेपर का जो कंटेंट फाइनल कर रहा है कंटेंट राइटर है उसकी इंग्लिश ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी, राइट? तो कहीं पर भी कोई चीज़ ऑलरेडी एक प्रिंटेड फॉर्म में है
प्रिंटेड फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होता है, वो चीजें गलत नहीं होती हैं। उनको रीड करना, it will definitely add to our vocabulary, to improve our vocabulary in that way. जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ऐड करोगे अपने अपने vocabulary में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक से करोगे, उनका प्रॉपर यूज़ करना आ जाएगा, इसका मतलब आपको आपकी vocabulary improve हो रही है। और यही एक चीज़ है, आप आज से ही कोई एक हैबिट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वुड बी एबल टू लर्न 2 न्यू वर्ड्स एवरी डे, टू ही कर लो, चाहे 5 मत करो, 3 मत करो, 10 मत करो, 2 वर्ड भी रोज रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप सोचते हो कि यू वुड बी एबल टू लर्न मोर न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी, और आप उनको भूल नहीं रहे हो, या कोई एक नोटबुक ही आपने बना ली या कोई डायरी बना ली जिसमें आपने ये सब चीज़ें करने की सोची है कि आप लिखोगे, उनका मीनिंग लिखोगे, एंड देन यू विल नो द यूज, तो ऑब्वियसली आप देखिए सिर्फ 2 महीने में ही आपको कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे। 60 वर्ड्स यू विल लर्न इन अ मंथ, 120 वर्ड्स यू विल लर्न इन 2 मंथ्स। कितना ऐड होगा आपकी वोकैबुलरी में, और अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर योर लाइफ टाइम, तो यू विल बी यू विल बी द बॉन्ड फॉर इंग्लिश एंड नोबडी कैन बीट यू इन इंग्लिश, एंड आपकी वोकैबुलरी विल डेफिनेटली बी इम्प्रूविंग, और बहुत बेटर हो जाएगी उस चीज से। और ये काम कोई और नहीं करेगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए, बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। So if you think you can do it, go buy Pocket Dictionary today only and start learning at least 2 words every day, 2 new words every day. जो पहले से याद है पता है उनको नहीं, जो नहीं नए नहीं पता वो करो। वो वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? ये पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, नॉवेल्स, कोई किताब पढ़ के, अपनी ही सिलेबस की किताबों में आपको कितने वर्ड्स मिल जाएंगे न्यू, या कोई स्टोरीज, एनीथिंग भी अगर आप कर रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो एड टू योर इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ठीक है, टू एक्वायर वोकैबुलरी एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी and wide range of topics. See, otherwise also it's not just books or newspapers you should go for. कितनी सारी चीजें हैं which you will find on Google also. You just type a word and Google will give you everything. Google will give you everything. If you think कि एक पॉकेट डिक्शनरी को खरीदना, उसको रखना, मेंटेन करना आपके लिए पुरानी बात हो रही है, या पुराना टाइम चला गया, आज का टाइम नहीं है वो, and you really think that you carry your phone or anything, that is also a good idea, because डिक्शनरी भी, पोर्टेबल डिक्शनरी गूगल पे है ही ना, आप वहां से भी रेफर करके लर्न कर सकते हो। मे बी आपके पास नोट पैड्स भी होते हैं फोन पे, यू कैन राइट डाउन, वहां पर अपने वर्ड्स, उनका मीनिंग लर्न कर सकते हो। गूगल पे आप इतना कुछ पढ़ सकते हो एक वर्ड के बारे में कि वो एक पैराग्राफ गूगल आपको उस मीनिंग का दिखाएगा, उसी में ही आपको इतने सारे वर्ड्स न्यू मिल जाएंगे। सो ये मैं आपको बता रही थी कि कहाँ से आपको न्यू वर्ड्स लर्न करने के लिए मिलेगा, कहाँ कौन से वर्ड्स हम लर्न करें। ठीक है, सिक्स्थ है एक मेथड टू हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी इज दैट यू शुड बी कीपिंग अ जर्नल इन द टारगेट लैंग्वेज। कोई एक लोग पता है क्या करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, दे राइट, जो वो अपना जर्नल्स लिखते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे डालते रहते हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी वो लोग बहुत कुछ एक टॉपिक को टारगेट करके लिखते हैं, लिखना जानते हैं और लिखते हैं, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं। वी एज द अननोन पीपल डू नॉट डू एनीथिंग। हमें, क्योंकि हमें अपनी ही लैंग्वेज में, अपने रूटीन लैंग्वेज में ही बात नहीं करनी आ रही है, डेली का जो हमारा रूटीन है उसी को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे? हम जर्नल कहाँ से राइट करने की कोशिश करें? कभी सोचा आप में से किसी ने भी, क्लास में कितने बच्चे हैं हम लोग, अभी 18 बच्चे हैं क्लास में, अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी ने, आपने कभी भी आज तक ऐसा सोचा कि मैं कभी न्यूज़पेपर में कोई एक कॉलम लिखूंगा जो कि कभी प्रिंट होगा, या लिखूंगी? कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जितना सिखाया जा रहा है उतना ही हम सीख रहे हैं, या उतना भी नहीं सीख रहे हैं, या सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ काम अपनी तरफ से करना, वो तो हम एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट एनीथिंग यू वुड वांट टू improve in your personality will have to come from you only. Nobody else is going to help you. आपकी जगह पे ना कोई पढ़ेगा, आपकी जगह पे ना कोई आपके एग्जाम देगा, आपकी जगह पे ना कोई बोलेगा, ना कहीं कोई लिखेगा। सो इट इज यू। तो 6 जो पॉइंट है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, जैसे एक था रीडिंग करना, सफिक्स पढ़ना, प्रीफिक्सेस पढ़ना, ठीक है, ऐसे ही एक ये पॉइंट है कि कीप अ जर्नल इन द टारगेट लैंग्वेज। कीपिंग अ जर्नल इन योर टारगेट लैंग्वेज इज द perfect way to find words you didn't even know that you didn't know.
आपको खुद भी नहीं पता कि ये ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें आपको मिल जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको पता ही नहीं थे। अभी हमें ऐसा लगता है जब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें काफी कुछ तो पता है इंग्लिश के बारे में। जब हम कुछ पढ़ने लगते हैं रिटर्न में लिटरली, तो हमें पता चलता है हमें काफी सारे वर्ड्स हैं जो नहीं पता है। तब हमें पता चलता है अपने बारे में कि हमें कितना कुछ है जो नहीं पता है, एंड देयर इज लॉट मोर थिंग्स विच वी कैन एक्चुअली लर्न, जैसे कि वर्ड्स ही हैं। टेक अ फ्यू मिनट्स टू राइट अबाउट योर डे। जैसे होता है कुछ लोग क्या करते हैं, डायरीज भी लिखते हैं। डू यू नो, कोई हम में से डायरी लिखता है एवरी डे ऑन अ नोट? कोई डायरी लिखता है हम में से? आई हैव अ हैबिट टू राइट अ डायरी। व्हाट आई डू इज Yes, that ma'am. has improved my English, and I have been doing it for last 15 years. I think more than that. When I was a kid, I started writing diary that ways. और मैं हर साल एक नई डायरी लेती हूँ मैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से कोई डायरी भी खरीदता होगा। अभी न्यू ईयर है, 11th डे है ईयर का, किसी ने 2021 की डायरी खरीदी है? नोबडी हैज डन इट। Yes, और ma'am. खरीदी है, वेरी गुड। और वेरी गुड, अगर ऐसा करते हो आप तो इफ इट इज अ हैबिट टू राइट समथिंग, इट इज वेरी ग्रेट। बिकॉज अगर आप डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो दिनचर्या है ना, पूरी हमारा जो डेली का एक डे का रूटीन है, वी विल पुट दैट रूटीन इनटू वर्ड्स एंड राइट इट समवेयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वो कहीं भी हो सकता है, पीस ऑफ पेपर कैन बी पार्ट ऑफ अ डायरी और नोटबुक, या कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कि आप लिख रहे हो कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज का दिन, टुडे डेट डाला हमने 11th of January 2021, and then today whatever has happened with us, we might be writing all those things and jot down those papers. तो 5 साल बाद भी अगर आपको पता करना हो कि 11 जनवरी को मेरी लाइफ में क्या हुआ था, दैट पेपर विल गिव यू एन आइडिया कि आज मेरे साथ ये हुआ, या आज आई मेट विद दिस पर्सन, और आज आई डिड दिस, और आई क्रैक दिस इंटरव्यू, और आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम एंड स्कोर्ड वेरी गुड या वेरी बैड, या कुछ भी बैड एक्सपीरियंस भी है तो उसको भी यू कैन राइट। एनीथिंग विच यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड इट इज नॉट अप टू द मार्क, आप अगर उससे कुछ सीख रहे हो ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। मीन्स इफ वी आर मेकिंग मिस्टेक्स और गलती कर रहे हैं, तो एक तरह से हम समझते हैं कि तो नुकसान हो गया, हमने तो कुछ लर्न नहीं करा। लेकिन अगर आपने उस गलती से कुछ सीखा नहीं और वही सेम मिस्टेक कल दोबारा कर दी, कल का मतलब फ्यूचर में कभी भी, तो फिर वो आपका लॉस है। बट बैड एक्सपीरियंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इज नेवर अ रॉन्ग थिंग इन आवर लाइफ। रिमेंबर दिस, एवरीबडी हैज टू रिमेंबर कि आज अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और वो मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, और मैंने कोई गलती कर दी, लेकिन उस गलती से मैंने कुछ सीखा नहीं कि अब एटलीस्ट ये गलती मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा या करूंगी, वो वाला एटीट्यूड अगर हमारा है, तो ऑब्वियसली फिर हमारा वो लॉस नहीं है, बिकॉज वी एक्चुअली हैव इम्प्रूव्ड आवरसेल्व्स एंड वी रियली हैव लर्नड समथिंग बेटर। क्लियर है? Take a few minutes to write about your day. When I say take a few minutes to write about your day, means that obviously if you are maintaining somewhere any diary or something where you are writing अबाउट योर डे, का मतलब पूरा दिन कैसा रहा, क्या क्या किया। हो सकता है वो आप शायद 10 सेंटेंसेस में ही खत्म कर दें, हो सकता है आपको पूरा लिखने में शायद 2 पेजेस भी लग जाएं। बट अगर ये रूटीन प्रैक्टिस में आ गया और आप रोज कुछ ना कुछ लिखने लगे अबाउट योर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, तो सबसे पहली बात तो आपको वो सब चीजें लिखनी आ जाएंगी जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। आप समझ रहे हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें कॉन्वर्सेट या कम्युनिकेट करने में, रोज हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, उसी के लिए हमको जनरल जो वर्ड्स यूज करने हैं, लर्न करने हैं, वो उसी के लिए करने हैं कि हम अपनी डेली जो लाइफ हो रही है उसको बेटर बना सकें। और वही अगर हम लिखने लग जाएं कि आज क्या क्या हुआ, और वो हमें लिखना आ जाए टू सर्टेन पॉइंट, आफ्टर सर्टेन पॉइंट, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या कुछ बेटर मिल सकता है या क्या कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वांट टू मेंशन समथिंग यू डिड और एक्सपीरियंस्ड बट डोंट नो हाउ, ये सब भी हो सकता है पार्ट ऑफ दैट कंटेंट। दैट्स प्रोबब्ली अ वर्ड यू विल वांट टू नो इन द फ्यूचर, सो लुक इट अप। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, सपोज आपके साथ एक दिन में कुछ 10 चीजें ऐसी हुई जो आपको लिखनी है, 10 में से एक चीज ऐसी हुई जिसके बारे में आपको नहीं पता कि उसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं, तो क्या करोगे? तो फिर आप उस चीज के लिए आप गूगल करोगे, चाहे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो हिंदी टू इंग्लिश या कुछ भी करके, यू विल स्टार्ट हंटिंग फॉर दैट वर्ड कि इस चीज को कहते क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्या। इफ आई हैव टू स्पीक समथिंग लाइक दिस, अगर मुझे ये कहना है तो मैं कैसे कहूंगा। एक चीज मैंने आपको खुद भी बताई थी ऑन द फर्स्ट क्लास आई थिंक, और द सेकंड क्लास, जिसमें कि मैं थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बता रही थी आपको, दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश।
स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जर्नल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, दो थिंग्स तो है ही एक तरीके से एक पार्ट, लेकिन ट्राई स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश सो टू इम्प्रूव, बिकॉज हम लोग सभी लोग, नॉट ओनली यू बट एनीबडी, वी ऑल, जो हम सबसे ज्यादा काम करते हैं ना, वो हम करते हैं सोचने का. आउट ऑफ 24 आवर्स आवर ब्रेन इज वर्किंग 24 आवर्स ऑल द टाइम. हम शायद बोल नहीं रहे होते, किसी टाइम पर हम लिख नहीं रहे होते, किसी टाइम पर हम सुन रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बट वी आर एक्चुअली, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग 24 आवर्स इज थिंकिंग. हमारा ब्रेन 24 घंटे काम कर ही रहा है, हम सोच जरूर कुछ ना कुछ रहे हैं. तो अगर आप वो काम जो सबसे ज्यादा कर रहे हो, वही अगर आप इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दो, तो ऑब्वियसली इट विल बी इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी ऑल्सो. क्लियर है? ये 6 पॉइंट क्लियर है? कीप अ जर्नल इन द टारगेट लैंग्वेज. जर्नल आपने कुछ भी रखा, journal can be any part of part of any newspaper, जो जर्नल्स आते हैं, या कोई जर्नलिस्ट का कॉलम आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसका, या कोई जर्नलिस्ट कहीं से किसी का इंटरव्यू लेती है किसी सेलिब्रिटी का, आपको वो पढ़ना अच्छा लगता है. जैसे कि बहुत सारे लोग ब्रंच में एक इंटरव्यू आता है संडे को किसी भी एक सेलिब्रिटी का, कुछ लोग वो पढ़ते हैं, एक पेज का होता है, एटलीस्ट कुछ तो उसमें लर्न करते ही हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो कुछ आंसर्स कर रहे हैं, उनकी भी इंग्लिश थोड़ी बेटर होती है, तो वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं एट टाइम्स जो हमें नहीं पता होता या पहले हमने नहीं सुने होते. सो कीप अ जर्नल कि हम, मुझे आज ये पढ़ना है, या एटलीस्ट इतना तो लिखना ही है. और कुछ वैसा भी नहीं लिख रहा, मैं सिलेबस के बारे में भी नहीं पढ़ रहा, मुझे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे XYZ सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, मैथ्स अच्छा नहीं लगता. अगर सिर्फ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, तो थोड़ा सा पढ़ना और लिखना जो है, अगर आप ये डेली प्रैक्टिस में ले आओ कि 2 वर्ड मैं रोज याद करूंगा, और चाहे मैं 4 सेंटेंसेस से ही, लेकिन डेली रात को लिखूंगा अबाउट माय डे, तो ऑब्वियसली वोकैबुलरी इज गोइंग टू इम्प्रूव. नहीं होगी तो मुझे बताना, तुम्हें, आप लोगों को खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, शायद पहले आप, जैसे आप कल से सपोज या आज से आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगेगा बहुत यू फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा. हो सकता है महीने बाद आपको बहुत फ्लुएंटली लिखना आ जाए, आप बोलो कि मैं तो बहुत इजीली अच्छे से लिख पा रहा हूँ. तो ये जो रिमार्केबल चेंज होएगा ना आपकी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर, ये आप ही को खुद दिखने लग जाएगा. कहीं भी कोई जर्नल पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये भी सही, ये सेम प्रोसेस ही है कि आपको अगर कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसको सिर्फ पढ़ के आप आगे चले गए और आपने उसके बारे में कुछ लर्न नहीं करा, तो फिर उसका पढ़ना बेकार है. इट्स दैट यू शुड हाईलाइट दैट न्यू वर्ड वॉट एवर यू हैव कम अक्रॉस, राइट, एंड उसको आप कहीं पेपर पे लिखो, उसका मीनिंग लर्न करो, और कैसे उसको यूज करना है आगे आप भी अगर करना पड़ेगा तो कैसे करोगे. मेमोराइज करना मतलब उसको याद करना, 2 वर्ड्स याद करना, अगर मैं बोल रही हूँ डेली का कि आपको डेली 2 वर्ड्स याद करने हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उन वर्ड्स को प्रॉपर मीनिंग और कैसे कैसे वो यूज करोगे वो भी आना चाहिए. तो वो न्यू वर्ड्स आपको जर्नल से भी मिल सकते हैं. क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेट वर्ड ओरिजिन्स. ओके बेटा, इफ यू स्ट्रगल लेस विद फाइंडिंग न्यू वर्ड्स, जैसे कि आप पता है एक पॉइंट पर ना हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं. सपोज अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर, जैसे मैंने आपको बोला, दी हिंदू न्यूज़पेपर है, उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, कंटेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, इवन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो, जिसमें कि मैं इतना स्ट्रगल करके कब से वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल it is very difficult for us, for Indians, to understand each and everything, because English की जो words है, आपने देखा डिक्शनरी कितनी मोटी होती है, वो सारे words हर किसी को पता हो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है. इनफैक्ट जो पर्सन ऑक्सफोर्ड में बैठकर वो वर्ड्स बना रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, सारे वर्ड्स तो किसी को नहीं याद हो सकते. इज जस्ट दैट कि हमें कितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड लर्न करने मिल रहे हैं या हमें पता है. हर कोई भी किसी भी लैंग्वेज का महारत ही नहीं हो सकता, वेदर इट इज इंग्लिश और इट इज हिंदी और इट इज एनी अदर लैंग्वेज. इज जस्ट दैट कि हमें वर्ड जो है वो लर्न करने हैं. और अगर बहुत अच्छा है, ये 7th पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें इन्वेस्टिगेट वर्ड ओरिजिन्स, ये तभी करोगे जब आपके पास ज्यादा टाइम होगा. ओरिजिन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार लिटरेचर में कहीं पे हम पढ़ते हैं कि इस वर्ड का कोई टॉपिक पढ़ा हमने, उस टॉपिक में पहली लाइन होती है कि दिस पर्टिकुलर वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस लैंग्वेज, दिस वर्ड, जो कि जर्मन वर्ड है या लैटिन वर्ड है या अरेबिक वर्ड है, कुछ बहुत हम देखते हैं ना ऐसा. तो कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश में बना हुआ है तो वो कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट बना है, तो उसका ओरिजिन क्या है, और जो वर्ड ओरिजिन है उसका क्या मीनिंग है. अगर ये भी करने लग जाओगे आप लर्न, इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी.
एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यानी कि कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल इफत इज द वर्ड, इफत इज अ वर्ड, राइट? इफत का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है इफत, राइट? उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या मीनिंग है, कहाँ से बना? तो नाउ इफ आई स्टडी आई गेट टू नो कि अच्छा इफ इट इज एन अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है, अरेबिक में इसका मीनिंग ये होता है। और हो सकता है वो अरेबिक से जो वर्ड आया वो कम्प्लीटली इफत ना भी हो, वो कुछ और भी हो सकता है, रिलेटेड वर्ड भी हो सकता है, और उसी से ये वर्ड बना इफत, जो कि अब शायद उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है या किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इटिमोलॉजी, दैट आई हैव स्टडी द ओरिजिन ऑफ द वर्ड और उसकी हिस्ट्री के वो किस लिए यूज हुआ था या आज के टाइम में उसका क्या मीनिंग है अगर वो हम इस वर्ड को इस तरह से यूज करें, दैट इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। एंड इसमें ये होता है कि वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है? मैं 1 मिनट आप लोगों का अटेंडेंस क्लिक कर लूं, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। So I have given to you guys the assignment also, उसको भी देख लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है आई थिंक वो 9 days बाद है, विच विल बी ऑन 20th। So etymology is clear to everybody? इसमें यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है किसी को भी, किसी भी चीज में, एनी पॉइंट, एनी टॉपिक, या किसी भी टॉपिक में? वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? ब्रेक हो रही है। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास नाउ। We will continue in the next class. Bye bye.